हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने हेल्थ के बारे में पढ़ा कि क्या हेल्थ है, व्हाट इज़ हेल्थ, कौन कौन से क्राइटेरिया जो है हेल्थ केयर इन इंडिया के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने इसमें आपका जो है स्टोरी ऑफ हकीम शेख पढ़ी। फिर हमने द कॉस्ट ऑफ अ क्योर ये बड़ी पढ़ी। जो दोस्त हैं इसमें रंजन और अमन की स्टोरी हमने यहाँ पढ़ी कि किस तरह से मेडिकल फैसिलिटीज़ में जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर उसके बाद में हमने पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को हमने इसमें अपने जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसमें हमने डिस्कस किया। And now today we have to be discuss the private health facilities that has to be started from here. There is a wide range of private health facilities that exist in our country. कि अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो उपलब्ध हैं, उनकी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ऑन प्राइवेट क्लिनिक्स। एक बड़ी संख्या में जो डॉक्टर्स हैं वो अपने प्राइवेट जो क्लिनिक्स हैं, अपने प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनको चला रहे हैं। इन द रूरल एरियाज़, ग्रामीण क्षेत्रों में वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल practitioners RMPs. Urban areas have a large number of doctors, many of them providing specialized services. कि अगर हम बात करें कि जो हमारा रूरल एरियाज़ है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मिलेंगे आपको। लेकिन अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स, लार्ज नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स वहाँ पे होते हैं और कई जो है स्पेशलाइज्ड सर्विस जो होती हैं वो वहाँ पे हमें प्रोवाइड होती हैं। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन, या हम कहें कि बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं, नर्सिंग होम हैं जो कि निजी लोगों द्वारा, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। देयर आर मैनी लेबोरेटरीज़, वहाँ पे कई सारी लेबोरेटरीज़ भी होती हैं जहाँ पे वो लोग जो है टेस्ट करते हैं। ऑफ़र स्पेशल फैसिलिटीज़ जैसे कि एक्सरे हैं, अल्ट्रासाउंड हैं, सोनोग्राफी वगैरह जो होती है वहाँ पे इजीली हैंडल हो जाती है। देयर आर सम ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन्स। वहाँ पे उन हॉस्पिटल्स के ही अंदर जो अगर हम बात करें तो कई सारे हमें इस तरह के जो हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए वहाँ पे शॉप्स भी अवेलेबल होती हैं जहाँ से हम दवाइयाँ आराम से ले सकते हैं। एज द नेम सजेस्टेड, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ऑन और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। जैसा कि नाम हम ले रहे हैं कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं, तो जो फैसिलिटीज़ हैं ये आते ही इसका पता चल जाता है कि आर नॉट ऑन और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। यानी निजी का मतलब क्या है कि प्राइवेट के थ्रू ये चलाया जा रहा है, तो इसमें सरकार जो होती है उनका कोई मालिकाना हक नहीं होता या किसी भी तरह का कंट्रोल जो है वो सरकार के पास में नहीं होता। अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, in private facilities patients have to pay a lot of money for every service that they use। कि जो हम ये कहें कि सार्वजनिक जो हेल्थ स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके मुकाबले अगर हम कंपेयर करें तो प्राइवेट फैसिलिटीज़ अगर कोई पेशेंट, कोई मरीज़ इस्तेमाल करता है, यानी निजी अस्पताल में अगर कोई पेशेंट जाता है तो वहाँ पे वो जिस भी तरह की सर्विसेज इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए उसे एक बहुत बड़ी जो पैसा है वो उसे वहाँ पे देना पड़ता है। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटी कैन बी सीन ऑल अराउंड। आज हम चारों तरफ अपने जो है प्राइवेट फैसिलिटीज़, जो निजी फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं वो देखते हैं। इनफैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल। यहाँ तक कि हम कहें कि बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं वो भी हॉस्पिटल्स चला रही हैं। एंड सम आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन्स। और कुछ कंपनियाँ बड़ी बड़ी ऐसी हैं जो कि दवाइयाँ बना रही हैं और उनको मार्केट में बेच रही हैं। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। हमारे देश के हर एक कोने में हमें मेडिकल जो दवाइयों की दुकानें हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगी। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, स्वास्थ्य सेवाएं और समानता। इज़ एडुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। क्या एक जो क्राइटेरिया होना चाहिए स्वास्थ्य सेवाओं का, क्या वो सबके लिए उपलब्ध है? इन इंडिया, भारत में वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजेड बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। जहाँ की अगर हम भारत की स्थिति को देखें तो जहाँ पे निजी सेवाएं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत बढ़ रही हैं, लेकिन जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। व्हाट दैन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। तो क्या होगा, व्हाट इज़ दैन अवेलेबल टू पीपल,
क्या लोगों के पास उपलब्ध होगा आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज, कि जो प्राइवेट सर्विसेज हैं सिर्फ वही, दीज आर कंसनट्रेटेड इन अर्बन एरियाज़। और ये भी अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा हैं। द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज़ रेदर हाई, इन सेवाओं की कीमत बहुत ऊंची है। मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव, दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं। पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज़ एन इलनेस इन द फैमिली, कि अगर परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो चाहे वो फैमिली जो है उस हॉस्पिटल का खर्चा अफोर्ड करने में समर्थ नहीं है, लेकिन फिर उसके लिए वो क्या करते हैं कि पैसे उधार लेते हैं और अपना इलाज इस तरह के जो निजी हॉस्पिटल्स हैं उनमें वो करवाते हैं। सम प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिस टू अर्न मनी, कुछ इस तरह की जो निजी सेवाएं हैं उनका सिर्फ और सिर्फ जो मेन एम है वो पैसा कमाना है। एट टाइम्स इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स दो अवेलेबल मे नॉट बी यूज़, यानी अगर हमारे पास में कोई अल्टरनेट होता है, कोई दूसरा सोर्स होता है, तो इस तरह की जो महंगी सेवाएं हैं शायद हम उनका इस्तेमाल नहीं करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए हम बात करें, सम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर फाउंड टू प्रेस्क्राइब superfluous medicines, injections or saline when simple medicines may suffice, कि कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत हैवी जो दवाइयाँ होती हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, इंजेक्शंस जो होते हैं या कुछ ऐसा सॉल्ट जो होता है जो मेडिसिन में यूज़ होता है, जबकि उनकी जगह जो है हम ये कहें कि जो सिंपल दवाइयाँ हैं वो भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इनफैक्ट barely 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन, कि अगर हम पूरे भारत की बात करें तो केवल मात्र 20% जो जनसंख्या है हमारे देश की वही इन मेडिसिन को अफोर्ड कर सकती है। दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन इलनेस, जब वो बीमार होते हैं और उनको ज़रूरत होती है। हैंस इवन फॉर दोज whom वन माइट नॉट थिंक एज बीइंग पुअर, मेडिकल एक्सपेंसेस कॉज हार्डशिप, यानी एक गरीब व्यक्ति के लिए बीमारी के समय जो खर्चा होता है उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट वॉज रिपोर्टेड इन अ स्टडी दैट 40% ऑफ पीपल हु आर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर सम इलनेस और इंजरी have borrow money or sell some of their possessions to pay for the expenses, कि अगर हम देखें तो हमारे जो देश के आंकड़े हैं तो उसमें 40% जनसंख्या ऐसी है कि अगर वो कभी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, चाहे वो किसी बीमारी को लेकर हो या किसी इंजरी को लेकर हो, किसी चोट को लेकर हो, तो उन्हें या तो अपना कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है या उन्हें पैसे उधार लेने पड़ते हैं हॉस्पिटल के खर्चों को उठाने के लिए। फॉर दोज हु आर पीपल, जो लोग गरीब हैं, every illness in the family is a cause of great anxiety and distress, कि अगर उनके परिवार में कोई बीमारी आ जाती है, कोई बीमार हो जाता है तो वो उनके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय हो जाता है, परेशानी का विषय हो जाता है। What is worse is that the situations tends to happen again and again, और ये परिस्थिति एक नहीं है, हम ये कहें कि ये परिस्थिति दिन प्रतिदिन और बदतर होती जा रही है, वर्स होती जा रही है। Those who are people, जो लोग गरीब हैं, are in the first place अंडर नरिश्ड, पहली बात तो वो लोग अंडर नरिश्ड होते हैं, यानी उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, फूड जो है उन्हें प्रॉपर नहीं मिलता है। दीज फैमिलीज़ आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड, यानी जितना खाना उन्हें चाहिए, जितना न्यूट्रिशन उन्हें चाहिए वो उनको नहीं मिलता है। दे आर नॉट प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटी लाइक ड्रिंकिंग वाटर, यानी हम कहें कि रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी उन्हें मुहैया नहीं होती हैं, जैसे साफ़ पीने का पानी है, एडिक्वेट हाउसिंग है, अच्छा घर है, क्लीन सराउंडिंग्स है, आसपास का वातावरण साफ़ होना चाहिए, एट्सेट्रा, एंड देयरफॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इल। तो संभव है कि वो लोग जब इस तरह की सराउंडिंग्स में रह रहे हैं तो वो क्या होंगे, बीमार होंगे। द एक्सपेंस ऑन इलनेस, और बीमारी का जो खर्चा है, मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स, वो तो उनकी स्थिति को और भी दयनीय बना देता है। समटाइम्स इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, कि कई बार हम देखें तो सिर्फ पैसे की कमी जो है वो लोगों को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए क्या कर देती है, रोक देती है। वुमेन फॉर एग्जाम्पल्स, महिलाओं की अगर हम बात करें, आर नॉट टेकन टू अ डॉक्टर इन अ प्रॉम्प्ट मैनर, अगर महिला कोई घर में बीमार है तो वो जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। वुमेन्स हेल्थ
कंसर्न्स आर कंसिडर्ड टू बी लेस इम्पॉर्टेंट दैन द हेल्थ ऑफ मैन इन द फैमिली। अगर हम परिवार की बात करें, ऐसे गरीब परिवारों की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे महिला की बीमारी को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता है, उसको इतना कंसर्न नहीं किया जाता है जितना कि अगर परिवार में कोई मर्द अगर बीमार हो जाता है, कोई पुरुष अगर बीमार हो जाता है, तो उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। मैनी टेरिबल एरियाज़, कई जो जनजातीय क्षेत्र हैं, हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स, वहाँ पे कई स्वास्थ्य केंद्र हैं, एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली, लेकिन उनका संचालन जो है वो ढंग से नहीं होता। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, और ऐसे क्षेत्रों में जो है प्राइवेट जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वॉट कैन बी डन, अब क्या किया जाए? देयर इज़ अ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड। कि हम देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश की जो स्वास्थ्य की जो स्थिति है, जो हेल्थ सिचुएशन है हमारे देश की, वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और ये सरकार की जिम्मेदारी है टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल इट्स सिटीजन, कि जो भी क्वालिटी है, जो भी गुणवत्ता है स्वास्थ्य सेवाओं की, वो हर एक नागरिक को मिलनी चाहिए, स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज। कि जो हम ये कहें कि जो जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं या जो गरीब परिवार हैं, उन लोगों को स्पेशली ये सेवाएं मिलनी चाहिए। हाउ एवर हेल्थ इज़ अ मच डिपेंडेंट ऑन द बेसिक एमिनिटीज़, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो हमारी रोज़मर्रा की जो हमारी बेसिक जो आधारभूत ज़रूरतें हैं उनके अंदर आती है, एंड सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल, और जो समाज के लोगों की जो सामाजिक स्थिति है, एज इट इज़ वन हेल्थ केयर सर्विसेज। Hence, it is important to work on the both in order to improve the health situation of our people। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम दोनों ही स्थितियों पे काम करें, कि एक तो हम अपने देश के लोगों का स्वास्थ्य जो है उसे सुधारें, एंड वी कैन डू एंड दिस कैन बी डन टू लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। और इसे हम कर सकते हैं जो एग्जाम्पल हमें नीचे दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। सो द केरला एक्सपीरियंस, हम यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया गया है। इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट, यानी 1996 में केरल की जो सरकार है वहाँ पे उन्होंने कुछ चेंजेस किए, कुछ बदलाव किए। 40% ऑफ द इंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू द पंचायत, कि राज्य का जो 40% जो बजट था वो पंचायतों को दे दिया। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स, उन्होंने अपनी ज़रूरतों के अनुसार योजनाएं बनाई और उनको वो जो अमाउंट उनको मिला था उसे प्रोवाइड करवाया। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर a village to make sure that proper planning was done for the water, food, women's development and education। और ये ध्यान दिया गया कि वहाँ पे जो गांव की जो ज़रूरतें हैं, ये अश्योरिटी दी गई कि प्लान किया जाए कि पानी उनको मिले, खाना उनको मिले, महिलाओं की विकास हो, उनको शिक्षा मिले। दिस मीट, इसका मतलब है दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वर चेक्ड, कि जितनी भी पानी से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उनको चेक करना है, उनको सुधारना है। द वर्किंग ऑफ स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज़ वर एंश्योर्ड एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज वर टेकन अप, कि गाँव की जो समस्याएं थी, स्कूल्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, आंगनबाड़ियों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की तरह देखा जाए, उनको महत्वपूर्ण समस्याओं की तरह से देखा जाए और हर एक गांव को सीरियसली लिया जाए। हेल्थ सेंटर्स वर ऑल्सो इम्प्रूव्ड, स्वास्थ्य केंद्रों को सुधारा गया। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन, और इन सब से स्थिति जो है वो काफ़ी हद तक सुधरी। डिस्पाइट दीज एफर्ट्स, इन प्रयासों के साथ, हाउएवर सम प्रॉब्लम्स सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, कुछ और समस्याएं भी आती हैं, जैसे दवाइयों की कमी है। इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड, की जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें बेड्स नहीं होते हैं। नॉट इनफ डॉक्टर्स नहीं होते हैं। रिमेन एंड दीज नीडेड टू बी एड्रेस। फॉर मोर डिटेल विजिट दिस, लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर कंट्री, इट्स अप्रोच टू इशू ऑफ द हेल्थ। यहाँ पे एक, अगर हमें इस स्टोरी के बारे में जो केरला के बारे में दिया हुआ है, अगर इसे हमें और डिटेल में जानना है कि वहाँ पे और क्या क्या हुआ, तो यहाँ पे ये वेबसाइट इन्होंने दी हुई है, हम इस पे जाके पूरा डिटेल में हम उसको देख सकते हैं। इसी तरीके से एक दूसरे कंट्री का भी यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल जो है हमें दिया है, द कोस्टा रिकन अप्रोच। द कोस्टा रिका इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री इन द सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका के जो एक बहुत ही रिच, हम ये कहें कि हेल्थीएस्ट कंट्री जो है कोस्टा रिका है। द मेन रीज़न फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल ईयर्स अगो। कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया, एंड डिसाइड नॉट टू हैव एनी आर्मी, कि कोई आर्मी ना हो। दिस हेल्प द कोस्टा रिका गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी
दैट द आर्मी वुड हैव टू यूज़, कि जो आर्मी के लिए जो पैसा उन्होंने इस्तेमाल करना था वो उन्होंने किस पे यूज़ किया, हेल्थ पे किया, एजुकेशन पे किया, और जो बेसिक नीड्स थी लोगों की उन पे किया। द कोस्टा रिका गवर्नमेंट बिलीव, द कोस्टा रिका जो सरकार थी उन्होंने इस पर विश्वास किया दैट अ कंट्री हैज़ बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट, कि कोई भी देश जो है वो तब स्वस्थ होगा, तब हेल्दी होगा जब डेवलपमेंट होगा, एंड पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल, जब ज़्यादा से ज़्यादा देश जो है वो अपने लोगों के स्वास्थ्य पे ध्यान देगा। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज, जो आधारभूत जो सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, वो मुहैया करवाई, अम्यूनिटीज़ टू ऑल कोस्टा रिकन्स। फॉर एग्जाम्पल इट प्रोवाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हम कहें कि ज़रूरत की चीज़ों में उन्होंने क्या क्या मुहैया करवाया, लोगों को पानी जो सुरक्षित साफ़ पानी था वो करवाया, सैनिटेशन जो है वो प्रोवाइड करवाया, न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड करवाया, हाउसिंग लोगों को रहने की जगह दी गई। हेल्थ एजुकेशन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, स्वास्थ्य शिक्षा जो है वो उसको भी बहुत अधिक महत्व दिया गया। एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ, लोगों को जानकारी दी गई स्वास्थ्य के बारे में, इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, कि हर क्षेत्र पे, शिक्षा के हर क्षेत्र पे जो है स्वास्थ्य का ज्ञान लोगों को ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि उनको ये पता चल सके कि वाई हेल्थ इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर very well with all the examples we have to be explained here. Now thank you for watching my video. We have to be complete our video and this chapter here. Thank you.